हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 11 चल रही थी और उसका पार्ट नंबर 30 आज पढ़ेंगे और वहीं जहाँ पर छोड़ा था वहीं से क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गणितीय संक्रिया है उसमें अपने नियम वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्लस माइनस गुणा भाग का बराबर है। कोई प्रतिशत चिन्ह हो गया, कोई डेल का चिन्ह हो गया, कोई आपका डॉलर का चिन्ह हो गया, स्टार का चिन्ह हो गया, उनको आपस में किस प्रकार एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना है, किस प्रकार समीकरण को बदलना है और बदलने के बाद में या कह दो जो भी कूट दिए गए हैं उन कूट दिए गए उनका ही प्रयोग करते हुए अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। तो हम यहाँ पर अपने ये क्वेश्चन अपने हो गए थे और इतने क्वेश्चन होने के बाद में हम क्या करें, आपको इस स्लाइड पर बढ़ते हैं और ये अपनी नई स्लाइड है और नई स्लाइड से यहीं से हम कल क्वेश्चन हमने किए थे। तो इन क्वेश्चनों को करना है और आसानी से समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एकदम सही है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है 6 स्टार 3 स्टार 4 और स्टार आपके लगे हैं 45 और ये कह रहा है इसमें से कौन सा कोड सही है। तो कौन सा कोड सही है, तो मैं क्या करूँ 6 3 4 और 45 को अलग अलग ऑप्शनों के अनुसार लिख लूँ और उनके बीच में वही कर रहा हूँ जो अपने हमेशा करते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं कि जो भी 4 ऑप्शन है 4 ऑप्शन को इनके अंदर अप्लाई करो और जो आपका उत्तर सही आ रहा है वो उत्तर सही हो जाएगा, नहीं आ रहा है वो गलत हो जाएगा। ये भाग प्लस और ये बड़ा का चिन्ह, फिर ये भाग, ये बड़े का चिन्ह, फिर ये प्लस, भाग बड़े का चिन्ह, भाग और प्लस, फिर प्लस, बड़ा या भाग का चिन्ह और ये भाग का चिन्ह। क्या होने वाला है, तो इसका उत्तर यदि चारों को सत्यापित करें तो देखा जाए यहाँ पर ये बड़े और छोटे का चिन्ह लगे हैं, इन चिन्हों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं से अपना उत्तर आने की संभावना है। ठीक है, तो ये कह रहा है 6 में भाग देना 3 का, उत्तर आएगा 2, 2 के साथ में 4 जोड़ो, उत्तर आएगा 6, कितना आएगा 6। और ये कह रहा है 6 बड़ा है 45 से, क्योंकि ये बड़ा चिन्ह और छोटा चिन्ह का अपने क्या मामला है, तो ये कह रहा है बड़े और छोटे का जो भी चिन्ह है अपने, तो जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या बड़ी होती है या जो संख्या छोटी होती है, बड़ी संख्या यदि आपके लेफ्ट साइड में है तो मुंह आपका जो भी है वो खुला किस ओर जाएगा, मुंह आपका बड़ी की ओर जाएगा खुला। यदि आपकी बड़ी आपकी संख्या आपकी राइट साइड में है तो आपका मुंह आपका राइट साइड की ओर हो जाएगा। मतलब जहाँ पर भी जिस साइड आपकी बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या के सामने ही आपका मुंह जो भी ये आगे वाला भाग खुला होता है, ये आपका बड़ा मुंह खुला होता है, ये बड़ी संख्या होता है। जो पीछे वाला डॉट होता है, ये पॉइंट होता है, वो हमेशा छोटी संख्या के सामने होगा। तो छोटा या बड़ा जो भी है, यदि आप संख्या लेफ्ट के अंदर बड़ी रख रहे हो तो लेफ्ट के अंदर बड़ी रख रहे हो तो आपका बड़ा चिन्ह ये हो जाएगा, और राइट के अंदर बड़ी रख रहे हो तो ये आपका चिन्ह ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को समझना है। अब ये कह रहा है कि इसका मतलब ये कह रहा है 6 बड़ा है 45 से, नहीं है 45 से, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फिर ये कह रहा है 6 में भाग दिया 3 का, उत्तर आया 3, ये 3 बड़ा है 4 + 45 का मतलब होता 49, इसका मतलब 3 बड़ा है 49 से, गलत हो गया। 3 49 से छोटा है, 6 बड़ा है कितने, 3 में भाग देना है 4 का, 3 में भाग देना है 4 का, तो जो भी 3/4 है उसके साथ में 45 जोड़ लो, इसका साथ में 45 जोड़ दो, उत्तर आ रहा है 45 से 3/4। बात आई समझ है। तो 6 बड़ा है 45 से 3/4 से, तो 6 बड़ा है 45 से 3/4 से, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया, 6 बड़ा थोड़ी है। फिर अपना अगले लास्ट पॉइंट ये कह रहा है क्या, 6 + 3 का मतलब होता है 9 और ये 9 बड़ा है 4/45। अब 45 का भाग 4 में देते हो तो 0.0 ऐसा कुछ उत्तर आएगा। 0 पॉइंट लगाते यहाँ पर आ जाएगा, फिर 0, फिर आपके 400 और 400 के अंदर 45 का कितनी बार जाता है, 45 का आपके जाता है कम से कम 7-8 बार, 8 बार मानो, 8 बार जाता है 360। 45 का भाग 8 बार करोगे तो 360 होता है, तो 0.08 इसका उत्तर आ जाएगा। ये कह रहा 9 है और ये 9 बड़ा है 0.08 से, तो ये कह रहा 9 बड़ा है 0.08 से, इसका मतलब करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, 4 स्टार 6 स्टार 6 स्टार 2 स्टार 20, और इसके अंदर ये कह रहा है स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सी गणितीय चिन्ह आपके काम आएंगे। तो ये कह रहा है अपने क्वेश्चन है 4 स्टार 6 स्टार 6 स्टार 2 स्टार 20, और इसके अंदर मान रखने, तो मैं मान रखूं 4 + 6 भाग 6 बराबर 2 भाग 20, ये पहला, क्योंकि स्टार की जगह मान रखा। दूसरे में 4 गुणा 6 माइनस 6 प्लस 2 बराबर 20। तीसरा है 4 + 6 माइनस 6 बराबर 2 भाग 20। चौथा है 4 माइनस 6 प्लस 6 बराबर 2 भाग 20। अब इन चारों में से ऑप्शन अपना सत्यापित कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, ये पहले भाग करें यहाँ पर बीच में बराबर है, तो भाग करें तो 6 में 6 का भाग 1 बार गया, 1 + 4 होता है कितना 5। तो पहले मैं उत्तर क्या आ रहा है 5, 5 के बराबर ये कह रहा है 2/20, 2/20 का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.01। तो ये कह रहा 5 बराबर है 0.01 के, नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। बात है समझ में। तो 4 बराबर है 0.01 के, ये पहला ऑप्शन है। 5 बराबर है 0.01 के, ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। फिर दूसरा अपने क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है यहाँ पर पहले सबसे पहले ये गुणा हो रहा है, तो 4 गुणा 6 24, 24 में से 6 गया, उत्तर रहते 20, और 20 में 2 जोड़ा है, उत्तर आना चाहिए 22, और ये कह रहा उत्तर हमारे क्या आ रहा है 20। तो 24 में से 6 गए, पीछे रहता 18, 18 + 2 20 होते हैं, ये कह रहा है 20, 20 आना चाहिए, और हमारा 20 आ रहा है। तो 20 आना चाहिए, हमारा 20 आ रहा है, और ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो गया। फिर अगला और देखें तो इनके, तो यहाँ पर सबसे पहले भाग करें तो ये होता है 1/10 का मतलब 0.01, और इधर 6 में से 6 गया 0, 0 में 4 जोड़ते हैं 4, ये कह रहा 4 बराबर है 0.01 के, तो ये कह रहा 4 बराबर है 0.01 के, ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो रहा है। तीसरे में वो ये के ये हो गया 6 माइनस 6 0, और ये कह रहा है 4 वापस बराबर है 0.01 के, ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है, 3 भी गलत है आपका, दूसरा आपका ऑप्शन सही है, और पहला ऑप्शन भी आपके गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन और क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग देना है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा समीकरण सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ 18 6 7 5 और 2 ये बराबर 20 है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन में अपने लिख रहा हूँ, और ऑप्शन के अंदर मैं वापस में मान चेंज करूँगा। बराबर है, इस बात है समझ में। चारों ऑप्शन चेंज करूँगा, चारों ऑप्शनों के नाम चेंज करूँगा, क्योंकि यदि मैं पहले जोड़ बाकी गुणा बाकी उसके अंदर लिखूँ तो भी अपना मान वही रहना है जो आप पहले करोगे। तो लिखने के बाद वापस मिटाने पड़ेंगे, तो वापस मिटाए तो उससे पहले ही है कि ये चार ऑप्शन है, मैंने जैसे थे वैसे लिख दिए, बीच में जोड़ बाकी गुणा भाग वो चिन्ह मैंने हटा दिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है प्लस का अर्थ भाग देना। तो पहले के अंदर प्लस का आ रहा है 7 और 5 के बीच में, और 7 और 5 के बीच में भाग आ रहा है। दूसरे के अंदर यहाँ पर आ रहा है प्लस का अर्थ भाग होता है। तीसरे के अंदर प्लस का अर्थ भाग होता है, यहाँ पर पड़ा है। चौथे के अंदर प्लस का अर्थ भाग देना है, इसका मतलब ऑप्शन अपने यहाँ पर पड़ा है, तो ये भाग देना। फिर भाग का अर्थ होता है गुणा करना, तो जहीं पर कहीं पर भी भाग का अर्थ है वहाँ पर गुणा करना है। तो दूसरा ये गुणा, यहाँ पर ये गुणा, और यहाँ पर ये गुणा, भाग का अर्थ है गुणा देना करना। फिर ये कह रहा है जहाँ पर भी गुणे का चिन्ह है वहाँ का अर्थ है घटाना। तो इन क्वेश्चनों के अंदर देखना है, इन क्वेश्चनों के अनुसार ही मैं ये चार ऑप्शन कर रहा हूँ। तो इन क्वेश्चनों के अंदर जो भी आपका जोड़ बाकी गुणा और भाग का ये चिन्ह था उसको मैंने हटा के ये चार अपने ऑप्शन लिखे। ठीक है, और ये चार ऑप्शन लिखने के बाद में मैंने क्या किया, इन चारों ऑप्शनों को लिख दिया, और चारों ऑप्शनों के अंदर जहाँ पर भी ये जोड़ बाकी गुणा बाकी चिन्ह थे उनको मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो पहला अपना समीकरण 18 भाग 6 माइनस 7 प्लस 5 गुणा 2 है, और ये कह रहा है बराबर 20 है। तो ये मुझे पता है प्लस का अर्थ क्या होता है, भाग देना। इसका मतलब मैंने प्लस किया जगह मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, भाग देना। तो देखो 7 और 5 के बीच में भाग का चिन्ह लगाया हुआ है। इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इनके करना है
तो ये हो गया कौन सा, गुणा और भाग वाला हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, गुणा का अर्थ है घटाना। तो कहीं पर भी गुणा चिन्ह लगा है उसका मतलब घटाना होता है। ये 5 - 2, फिर 7 गुणा 5 ये लिखा है, शुरुआत में माइनस लिखा है और 6 और 7 के बीच में माइनस लिखा है। फिर ये कह रहा है माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो ये जोड़, यहाँ पर भी जोड़, ठीक है, यहाँ पर भी जोड़ और यहाँ पर भी जोड़। अब ये 4 चिन्ह दे रखे हैं और इन चारों चिन्हों की सहायता से हमें क्या करना है, इनको सॉल्यूशन करना है कि कौन सा अपना उत्तर सही है। बराबर में अपने 20 और 18 आ रहे, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सही है हम सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले भाग करना है। 7 के अंदर 5 का भाग नहीं जाता है, 18 सगे 108 होता है और 108 के साथ में जोड़ना है 7/5 और उसके अंदर से 2 घटाना है, 20 आना चाहिए। पॉइंट अब उत्तर आएगा, लेकिन अपना उत्तर परफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर अपने 18 के अंदर 6 का भाग जाता है, यहाँ पर 6 के अंदर 7 का नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 7 के अंदर 5 का भाग नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना डी भी गलत हो रहा है। देखो ध्यान रखना, दिमाग लगाओ कि तो अपना उत्तर सही हो जाए। हमें पता है परफेक्ट उत्तर अपना पॉइंट अब नहीं आ रहा है, पॉइंट अब नहीं आ रहा है, इसका मतलब भाग तो परफेक्ट जाएगा और भाग पूरा जाएगा तो ये आगे क्वेश्चन होगा, अन्यथा क्वेश्चन होने वाला नहीं है। बात है समझ में। तो अब क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब पहले के अंदर 7 के अंदर 5 का भाग नहीं जाता, 7 भाग 5 का मतलब होता है 5 का भाग 7 में देना और नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखो तो 6 के अंदर 7 का भाग भी नहीं जाता, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखो तो देखो 7 के अंदर वापस 5 का भाग नहीं जाता, ये गलत हो गया। पीछे बच्चा ही ऑप्शन ये बी है, तो बी सत्य होना चाहिए, आप करो या नहीं करो। तो 6 का भाग 18 में गया 3 बार, 3 गुणा 7 होता है 21, 21 में से आप 5 घटा के 2 जोड़ लो, इसका मतलब माइनस का 3 कर लो और 21 में से 3 गया, उत्तर अपना 18 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा, चाहे कैसा भी आप कर लो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी ये ऑप्शन नंबर बी था 18 + 6 भाग 7 गुणा 5 - 2 बराबर 18, इसके अंदर जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग चिन्ह थे उसको मैंने चेंज किया है, क्वेश्चन को चेंज किया तो मेरा उत्तर मेरा 18 आ गया, ये ऐसे। फिर अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि माइनस है वो भाग के लिए, वही क्वेश्चन ये सेम है। इसका मतलब मैं पहले क्या करूँ, इन चारों क्वेश्चनों को या चारों ऑप्शनों को इसके अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, और इन चार ऑप्शनों को इसके अंदर लिख रहा हूँ। तो ये लिखो 20, 8, 7, 6, 4 और 25, ठीक है। और अगला लिख रहा हूँ 20, 5, 4, 6, 5 और 15, फिर 20, 5, 6, 7, 4 और 28, फिर 20, 4, 8, 10, 6 और 36। अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो ये कह रहा है, क्या दे रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है अपना क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि माइनस है वो भाग के लिए। तो इन चारों ऑप्शन के अंदर देखो जहाँ जहाँ माइनस लगा है उसको मैं चेंज करके माइन भाग दे रहा हूँ। तो 8 और 7 के बीच में लगाए, 5 और 4 के 20 और 5 के बीच में लगाए, फिर -5 और 6 के बीच में लगाए, फिर माइनस आपके 4 और 8 के बीच में भी लगाए और माइनस को मैंने क्या दे दिया, भाग। और पहले उत्तर आपने गलत हो रहा है, क्योंकि आगे करें या नहीं करें, क्योंकि ये देखो 8 के अंदर 7 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता। ऑप्शन ये कह रहा है बराबर में 25 आ रहा है, ये देखो बराबर है, ये चारों तरफ से बराबर है, ये बराबर मैंने चिन्ह पहले लगा दिया। इसका पहला ऑप्शन ये पहला गलत हो गया, तो पहला अपने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से यहीं से पता लग रहा है कि 8 के अंदर 7 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है। और ऑप्शन नंबर सी भी देखो तो 5 के अंदर 6 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना सी भी गलत हो गया है और ए भी गलत हो गया। तो ये दोनों पहले ही ऑप्शन हट गए। बात है समझ में। फिर आगे करते हैं, भाग गुणा के लिए है, माइनस है वो भाग के लिए है, कहीं पर भाग का चिन्ह है वो गुणे के लिए। तो दूसरे के अंदर भाग का चिन्ह है वो गुणे के लिए, तीसरे के अंदर भी भाग का चिन्ह है वो चौथे के अंदर भी भाग का चिन्ह गुणे के लिए। इसका मतलब मैं ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर आपके पहला तो सॉरी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर अपने पहला तो मैं हटा ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर वापस देखना है। तो इसके अंदर देखना ये कह रहा माइनस है वो भाग के लिए है, भाग का चिन्ह है वो गुणे के लिए है, और प्लस का चिन्ह है वो घटाने के लिए है, और गुणे का चिन्ह है वो योग के लिए। तो
तीसरा ऑप्शन क्या है, पहला है माइनस से का मतलब होता है भाग के लिए, तो माइनस का भाग में चेंज कर लिया, भाग का कहीं चिन्ह था उसको मैंने गुणे के अंदर बदल दिया, वो बदल दिया। फिर बच्चा है प्लस का चिन्ह माइनस के अंदर देना है, तो ये माइनस पड़ा और ये यहाँ पर माइनस पड़ा, हो गया। बात है समझ में, तो यहाँ पर माइनस देना है और यहाँ पर ये मैंने माइनस दे दिया, और यहाँ पर ये गुणे का चिन्ह है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह दे दिया, और यहाँ पर भी ये गुणे का चिन्ह था, यहाँ पर गुणे का चिन्ह दे दिया। फिर 7 ऑप्शन ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या गुणे का अर्थ प्लस है, तो ये जहाँ पर भी गुणे का चिन्ह था उसको मैंने क्या कर दिया, गुणा है वो योग के लिए, ठीक है, तो गुणा है वो योग के लिए है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सत्यापित कर लिए। मैं यह कह दो मैं चारों के अंदर मान रख लिए, इसका मतलब माइनस है वहाँ पर भाग के लिए, तो दूसरे के अंदर माइनस 20 और 5 के बीच में और 4 और 8 के बीच में वहाँ पर मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया। दूसरे और चौथे की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 और चौथे की बात कर रहा हूँ। भाग का कहीं पर चिन्ह वहाँ पर गुणा कर दिया, तो 5 और 4 के बीच में और 20 और 4 के बीच में गुणे का चिन्ह। फिर ये अगर प्लस है वो घटाने के लिए, तो प्लस आपका कहाँ दिख रहा है, 4 और 6 के बीच में और 10 और 6 के बीच में, और वहाँ पर मैंने अर्थ क्या लगा दिया, घटाने के लिए है। फिर ये लास्ट वाला कह रहा है जब भी गुणा है वो किसके लिए है, योग के लिए है, तो ये कह रहा है चारों में से कौन सा समीकरण है संतुष्ट होने वाला नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कौन सा समीकरण संतुष्ट होने वाला है, तो देखते हैं इनमें से। तो ये कह रहा है सबसे पहले तो मैं 20 के अंदर 5 का भाग दे दूँ 4 बार, 4 गुणा 4 16 होता है, 16 में से 6 गए पीछे रहते हैं अपने 10 रहते हैं, 10 के साथ में 5 जोड़ते हैं, उत्तर मेरा 15 आना चाहिए, ये 15 आ गया, ऑप्शन नंबर गुणा बी सत्यापित हो गया। और देखो यहाँ पर देखते हो तो 4 के अंदर 8 का भाग जाता है आधे बार, और आधे को 20 से गुणा करोगे तो भी अपने 10 आता है, 10 के साथ में 10 जोड़ते हो 20, 20 में से 6 घटाते हो, उत्तर मेरा 14 आता है, लेकिन ये कह रहा 36 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। बात है समझ में, तो यहाँ पर 20 के अंदर मैंने 5 का भाग दिया, उत्तर आया 4, फिर 4 को 4 से गुणा किया 16, और 16 में से 6 घटाए पीछे रहते 10, 10 के साथ में 5 जोड़ लिया, उत्तर आया 15, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो गया। फिर ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है क्या अपने कि प्लस है वो भाग को दर्शाए, क्या दर्शाए, प्लस का जब भी मान है वो अपने भाग को दर्शाए, और जो भी बराबरी का चिन्ह है वो माइनस है वो बराबरी के चिन्हों को दर्शाए, गुणा है वो जोड़ को, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस है वो किसको, भाग को दर्शाए, माइनस है वो किसको दर्शाए, बराबर को, गुणा है वो किसको दर्शाए, प्लस को, ठीक है, भाग है वो बड़े के चिन्ह को, ठीक है, बड़े को, बराबर है वो छोटे को, छोटा है चिन्ह कहीं दिख रहा है वो गुणा को, और बड़ा चिन्ह दिख रहा है वो घटाने को। तो इनके अंदर से कौन सा क्वेश्चन सत्यापित होने वाला है और कौन सा नहीं होने वाला है, ना कि कोई ऑप्शन ले, जैसे मैं ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर यदि बी को सत्यापित करें तो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को सत्यापित करें तो ये कह रहे हैं अपना ये मान आ रहे। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि जो भी ये ऐसा छोटे वाला मान है वो गुणे को दर्शा रहा है, तो ये 5 गुणा 2, और गुणे का चिन्ह है कहीं पर भी ये जोड़ को दर्शा रहा है, ये जोड़ 1, और ये माइनस का चिन्ह है वो बराबर को दर्शाए, तो ये बराबर में 3, और ऐसा आपको चिन्ह दिख रहा है, और ये ऐसा चिन्ह आपके गुणे को दर्शा रहा है, तो ये कह रहा है गुणा 4, और इस प्रकार का चिन्ह है वो घटाने को दर्शा रहा है, ये -1। तो ये कह रहा है क्या, इसके अंदर यदि आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले गुणा, इधर गुणा, तो 5 2 10 प्लस 1 बराबर में 12 -1, 10 में से 1 जोड़ो या 12 में से 1 घटाओ, उत्तर अपना 11 बराबर 11 आ रहा है। यह कह रहा है कौन सा विकल्प होना सही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो रहा है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अपने करते हैं, तो इसके अंदर करते हैं, तो ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है, और माइनस का अर्थ भाग है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ 36 गुणा 4 कोष्टक बंद -8 गुणा 4, इसके भाग में क्या लिखा है 4 + 8 गुणा 2
प्लस 16 और भाग 1। ये करें, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, जहाँ पर भी गुणा है उसका अर्थ माइनस करना है। तो कोष्टक 36 और गुणे का अर्थ मैंने माइनस लगाया, ये 4। माइनस का अर्थ आ गया है तो माइनस का अर्थ यहाँ पर भाग दिया है और भाग में 8 और वापस गुणे का अर्थ माइनस है 4, ये 4 बट्टे में फिर 4, ये 4। प्लस का अर्थ क्या लिख रहा है, देखो प्लस का अर्थ गुणा करना है, ये गुणा कर दिया 8। फिर ये करा वापस गुणा है तो गुणे का अर्थ माइनस है 2। प्लस का अर्थ क्या लिखा है, यहाँ पर गुणा करना है, ये गुणा 16 और यह करा भाग है। भाग का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर प्लस करना है, वो भी ए करना है। इसका मतलब ये कुछ किए। अब इनको करने के बाद में हमें यहाँ पर देखना है, क्या देखना है, इन क्वेश्चनों को सत्यापित करना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 36 में से 4 गए, पीछे रहते 32 और 32 के अंदर भाग देना है 8 का और उसमें से क्या करना है, 4 घटाने। बट्टे में क्या हो रहा है, बट्टे में देखो 4 गुणा 8 पहले कर ले 32 माइनस, फिर 16 गुणा 2 और कर ले 32 प्लस करना है 1। ठीक है, प्लस करना है 1। इसका मतलब यहाँ पर ऊपर क्या हो गया, 8 का भाग 32 में गया 4 बार, 4 में से 4 गया और बट्टे 32 में से 32 गया 0 प्लस 1। तो 4 में से 4 गया 0, 0 में 1 का भाग जाता है 0 बार। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन ये और कह रहे हैं, यदि स्टार या तो प्लस या गुणे को चिन्हित करता है, ठीक है ना, स्टार जो भी आपके एट द रेट है वो आपके या तो गुणे को या आपके प्लस को, या तो वो आपके गुणे को या आपके प्लस को निर्दिष्ट करता है या कर दो नाम दर्शाता है। तो 1 2 3 स्टार 4 5 का न्यूनतम मान क्या होगा, यदि हम ये कर नोट, हम चारों एट द रेट चिन्हों में से प्रत्येक को या तो स्टार या प्लस से बदल सकते हैं। और या तो प्लस से बदलो या स्टार से बदलो, दोनों ही हो सकते हैं और दोनों ही नहीं हो सकते। तो ये कह रहा 1 एट द रेट 2 एट द रेट 3 एट द रेट 4 एट द रेट 5। ठीक है, तो ये कह रहा है या तो आप प्लस से लिखो या तो गुणे से लिखो और न्यूनतम मान क्या होगा। इसका मतलब मैं न्यूनतम मान के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँ कि जो भी ये सभी 1 2 3 4 और 5 है उनके बीच में मैं न्यूनतम मान के लिए या तो उन्हें जोड़ रखनी है या गुणा रखनी है। दोनों ही हो सकते हैं, एक ही मान हो सकता है। ठीक है ना, सभी के अंदर बीच में क्या, सभी के बीच में एक ही मान हो सकता। तो मैं सभी के अंदर या तो मैं प्लस लगाऊं या मैं दूसरा मैं क्या करूं, गुणा करूं। ठीक है, और उसके अलावा या तो प्लस और माइनस दोनों, प्लस और गुणा दोनों कर सकते हो। तो यदि आपका न्यूनतम मान करना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा तो इनका जोड़ हो गई इनकी 5 4 9 और 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 14 और 1 15। ये सबसे न्यूनतम मान इसका ये आएगा। अब ये जोड़ लो, ये न्यूनतम मान आएगा। इसके बाद किसी भी एक संख्या के बीच में आप गुणा कर लो तो भी उत्तर आपका ज्यादा आएगा। ठीक है, और कोई ट्राई करे तो यदि इनका गुणा करते तो 5 गुणा 4 20, 20 3 60, 60 2 120 आता है। तो सर्वाधिक मान 120 आएगा और सबसे कम मान क्या आता है, कम से कम मान और देखे तो सर ये तो जोड़ है तो 15 आता है। यदि मैं यहाँ पर क्या कर दूँ 1 2 3 4 और 5 उनमें से सबसे छोटी संख्या के बीच में गुणा कर दूँ और बाकी संख्या में जोड़ूँ तो क्या होता है, ये 2 कम 2 2 3 5 5 और 4 9 9 और 5 14। उत्तर आ रहा मेरा 14। ये कह रहा 15 है लेकिन यहाँ पर उत्तर 14 रहा है। इसका मतलब 14 भी हो सकता है, 15 तो नहीं हो सकता। उसके अलावा मैं ये कह दूँ कि मैं शुरुआत की दोनों संख्याओं को आपस में और किसी संख्या के बीच में गुणा लगाऊं तो जैसे मैं 1 + 2 3 3 गुणा 3 9 और 9 4 13 13 और 5 18 हो जाता है। जैसे ये तो ज़्यादा हो जाए। और कोई देखूँ तो और ये देखता हूँ तो मैं ये कर दूँ कि सर 1 और, ठीक है, तो सबसे छोटा मेरा मान यही आएगा। कौन सा मान आएगा, 1 और 2 के बीच में गुणा लगा लो और इनके बीच में ये गुणा लगा लो और फिर अपने 4 और 5 9 ये करे तो शुरुआत तीनों में गुणा करें तो 1 गुणा 2 गुणा 3 ये होता है 6 और 6 + 4 10 और 10 5 प्लस 15। इसका मतलब वापस 15 आ रहा है। तो मेरा सबसे छोटा मान कौन सा आ सकता है, सबसे छोटा मान 14 आ सकता है। वो ये हो सकता है कि शुरुआत की जो भी दो संख्या उनके बीच में गुणा करूँ फिर मैं बाकी वाली संख्याओं को आपस में
जोड़ लूँ तो मेरे यहाँ से अपना गुणा हो जाएगा 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14। अपना उत्तर 14 आएगा। सबसे छोटा मान आपका 14 हो सकता है, इससे छोटा कोई मान नहीं हो सकता। बात आई समझ में। फिर अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जोड़ और गुणा आपस में इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो और दोनों लिख भी नहीं सकते हो। मतलब ये कह रहा है दोनों ही लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कह रहा है क्वेश्चन के नोट हम चारों जो भी ऐड द चिन्ह है ना उसमें से प्रत्येक को या तो जोड़ या गुणे के चिन्ह में बदल सकते हैं। प्रत्येक को, इसका मतलब प्रत्येक का अपना मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, अधिकतम मान। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपका जो भी ये व्यंजन दिया हो 1 2 3 4 5 6 तक है, उसको एट द रेट को या तो जोड़ या गुणे में बदला जाता है, तो इस गणितीय प्रक्रिया को सही क्रम में करने के बाद में कितना अधिकतम मान संभव है। और इसका जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन कहा ना, इसका अधिकतम मान कौन सा संभव है, तो इसका अधिकतम मान ये संभव है कि 1 प्लस, ठीक है ना। तो उसका अधिकतम मान क्या संभव था, 1 प्लस 2 गुणा 3 फिर गुणा 4 गुणा 5 ये था। तो इनका जब इनका गुणा करते हैं तो 5 गुणा 4 20, 20 3 60, 60 2 120 और 120 के साथ में ये एक जोड़ा जाता है और 121 अपना सर्वाधिक मान आता है। उसी प्रकार से यदि ये कह रहा है अधिकतम मान निकालना है, तो मैं यदि नीचे वाले क्वेश्चन को करूं तो इतनी तक तो अपना सेम था, और इसी को वापस में आगे करूं तो मैं कह रहा हूँ एक इनके सभी के बीच में अपने एट द रेट लगा था, और ये कह रहा अधिकतम मान संभव है। तो हमेशा क्या करते हैं, पहली संख्या में तो जोड़ लगाई जाती है, बाकी वाली संख्या को सभी को गुणा किया जाता है, तो अपना अधिकतम माना जाता है। न्यूनतम मान होता है तो आपको क्या करना है, पहली जो भी संख्या है अपनी उसके जोड़ के स्थान पर आपको गुणे का चिन्ह लगाना है, और गुणे का चिन्ह लगाना है, बाकी वाली संख्या को सभी पर आप क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। तो आपका वो न्यूनतम यहाँ पर मान आ जाता है, यहाँ पर मिनिमम मान आएगा और यहाँ पर आपका मैक्सिमम मान आता है। तो मैक्सिमम मान के लिए मैं क्या करूँ, क्या शुरुआत की 1 2 संख्या है उनको आपस में जोड़ लूँ और बाकी वाली संख्या को गुणा कर लो। इसका मतलब पहले मुझे गुणा करना है, तो 6 गुणा 5 30, 3 112, 12 36, 36 तो 72, मतलब 720, और 720 के साथ में एक जोड़ता हूँ, उत्तर मेरा क्या आ जाता है, 721 आ जाता है। ये मेरा अधिकतम मान संभव है। ऑप्शन 720 भी आया है, लेकिन 721 आएगा, क्योंकि एक आप इसके अंदर जोड़ भी सकते हो, क्योंकि यदि यहाँ पर आपने यहाँ पर इस जोड़ की जगह आपने गुणा कर दिया तो वो 2 गुणा 1 2 ही रहेगा आपका। यहाँ से इतनी तक जो मान आता है उसके साथ में ये 360 हो गया, और 360 के साथ में 2 गुणा 1 करते तो भी 2 ही रहता, वो 720 रहेगा। लेकिन केवल 2 से गुणा करने के बाद एक एक्स्ट्रा और जोड़ लेते तो 721 भी मान अपना संभव है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 34 स्टार सॉरी एट द रेट 24 क्वेश्चन मार्क 6 हैज़ 5 के बराबर 131 है, और ये कह रहा है कुछ इसमें से दिया गया है मान, और ये कह रहा है संख्याओं में से किसके बराबर ये मान संभव है। क्या ये क्या लिखा है, 34 एट द रेट 24 क्वेश्चन मार्क 6 और हैज़ लिखा है 5, और ये कह रहा बराबर में मेरा क्या आना चाहिए, 131 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, ऐसा कौन सा चिन्ह रखें जोड़ बाकी गुणा भाग में से जिससे इसका मान 131 आ जाए समीकरण का। तो मैं ये रखूँ, तो देखते हैं। सबसे पहले यदि 34 और 24 इनका गुणा कर लें, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या लगा लो, भाग लगा लो, ठीक है, और भाग 6, और उसके बाद में यहाँ पर आप क्या कर लो, माइनस का 5 कर लो। इसका मतलब एट द रेट क्वेश्चन मार्क और आपके हैज़, इन तीनों के स्थान पर मैं गुणा भाग और माइनस का चिन्ह लगाता हूँ। तो मेरा क्या गुणा भाग और माइनस का ये क्रम है, इनको यदि मैं अपने रैंडमली लगा रहा हूँ तो इनको लगाते तो मेरा उत्तर 121 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो 6 का भाग 24 में गया 4 बार, 4 को 34 से गुणा किया, उसमें से 5 घटाई, तो 4 का गुणा किया तो 416 हासिल का 1, 312 और 1 13, 136, 136 में से 5 घटाए, ऑप्शन 131 आ रहा है। इसका मतलब यदि इसको 131 लिखा जाता है, इसका मतलब हमारे पास में गुणा भाग और माइनस का चिन्ह है। तो बाकी वालों को यदि करें तो बाकी वालों को भी यदि करें तो आप देखते हो कि यदि आपका दूसरा ये लिखा है 15 एट द रेट 18
15 @ 18 क्वेश्चन मार्क 3 हैज़ 9। इसका मतलब इन तीनों के अंदर ये अपना जो भी अपना पॉइंट दिया गया है वो ये तीन चिन्ह दे रखे हैं। कौन से? @ क्वेश्चन मार्क और हैज़। इसका मतलब उनका मान अपना सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर करें तो यहाँ पर आप करते हो तो भी अपना क्या मान संभव है या नहीं है, तो देखते हैं। तो 18 में 3 का भाग 6 बार, 6 × 15 90, और 90 में से 9 गए, पीछे रहते 81, ये भी आ रहा है। तो ये कह रहा जो भी आपका ये व्यंजक है 17 @ आपका 72, और उसके अंदर क्वेश्चन मार्क 9, और आपका लिखा है हैज़ 5। इसका मान क्या संभव है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया? भाग का चिन्ह। जो भी @ था वहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाया, और जहाँ पर हैज़ था वहाँ पर मैं माइनस का चिन्ह लगाता हूँ। तो क्या संभव है? तो अपना जो भी ये संभव है ये मैंने आपको लिख के बता दिया। ये लिखे है तो आप देखो 9 का भाग 72 में जाता 8 बार, 8 × 17 17 × 136, और 136 में से आपके 5 गए, वापस अपना 131 आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है। फिर अपने आगे और क्वेश्चन दिख रहे हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है यदि जे है वो योग को प्रदर्शित करता है, जी घटाव को, एम है वो गुणा को है, और बी है वो भाग को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? कौन सा सही नहीं होगा? इसका मतलब जे योग को निरूपित करता है। इसका मतलब मैं ये लिखूँ 6 5 में बीच में से जो भी आपके है एम, जे, बी और जी, इन चारों अक्षरों को मैं हटा रहा हूँ। बात आई समझ में? अक्षरों को हटाने के बाद में जो भी मेरा पहला ऑप्शन है उस ऑप्शन को मैं लिख रहा हूँ। तो ये पहला ऑप्शन है, ये बी दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन को मैं क्रमानुसार ये जो भी बीच में जो चिन्ह थे उसको हटा रहा हूँ, और बराबर में 22 लिख रहा हूँ। ठीक है, और इनकी जगह मैं क्या लिखूंगा? एम, जे, बी और जी की जगह, जे की जगह मैं लिखूंगा प्लस का चिन्ह, जी की जगह लिखूंगा घटाव का चिन्ह, एम की जगह लिखूंगा मल्टीपल गुणा का चिन्ह, और बी की मतलब मैं दूंगा भाग का चिन्ह। तो कौन सा सही नहीं होगा? तो मैं ट्राई करूंगा कौन सा सही नहीं हो रहा है। तो मैं इसमें से ओनली मैं वो संख्या लेकर हूं जो आपकी केवल और केवल अक्षर है। बात है समझ में? और इसके बराबर में क्या लिखा है? इसके बराबर लिखा है 22, ये 22 लिख दिया। उसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है 4 16 2 6 5 बराबर 26। तीसरा ऑप्शन है आपका 6 2 8 10 4 बराबर 20। चौथा ऑप्शन है 8 2 6 3 7 बराबर 21 है। अब इसमें ये कह रहा है कि जहाँ पर भी आपको जे दिख रहा है वहाँ पर योग का चिन्ह लगाओ। पहले के अंदर जे कहाँ दिख रहा है? 5 और 4 के बीच में लिखा रहा है, और 5 और 4 के बीच में ये कह रहा है योग का चिन्ह लग रहा है, ये लोग योग का। दूसरे के अंदर जे दिख रहा है 2 और 6 के बीच में, यहाँ पर योग का। तीसरे के अंदर जे दिख रहा है 10 और 4 के बीच में, यहाँ पर योग का चिन्ह। चौथे के अंदर जे दिख रहा है आपका 3 और 7 के बीच में, यहाँ पर भी योग का चिन्ह। इसका मतलब जे योग को प्रदर्शित करता है, जी घटाव को। अब पहले के अंदर जी कहाँ दिख रहा है? लेफ्ट में, ये घटाव। दूसरे के अंदर जी यहाँ पर दिख रहा है। तीसरे के अंदर 8 और 10 के बीच में जी दिख रहा है, माइनस कर दिया। चौथे के अंदर 2 और 6 के बीच में माइनस दिख रहा है, या जी दिख रहा है, मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर ये कर एम है वो गुणा को, एम कहाँ दिख रहा है? पहले के अंदर एम शुरुआत में दिख रहा है 6 और 5 के मध्य। दूसरे के अंदर 6 और 5 के मध्य दिख रहा है। तीसरे के अंदर आपको एम दिख रहा है 2 और 8 के मध्य। चौथे ऑप्शन के अंदर एम दिख रहा है शुरुआत के अंदर। ठीक है, फिर ये अगर बी है वो भाग को निरूपित करता है। बी कहाँ बचा? बाकी वाले स्थानों पर अपने क्या हो जाएगा? भाग का चिन्ह हो जाएगा। बात है समझ। अब ये कह रहा कौन सा अपना निरूपित नहीं है, या कह रहा है कौन सा अपना उत्तर नहीं आने की संभावना है। तो करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले भाग होगा, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 के साथ में 5 × 6 जोड़ लिया 30, और 30 और 2 32, 32 में से ये कह रहा 10 गया, उत्तर 22 आना चाहिए। हमारा 22 आ रहा है, पहला तो सही है। ये कह रहा कौन सा सही नहीं है वो ट्राई करना है। दूसरे के अंदर सीधे देखो भाग करो, 16 के अंदर 2 का भाग है 8 बार, ये इधर है -4, और ये साथ में +30, 56 30, और 30 30 और 4 34, 34 में से 8 गया तो पीछे के रहते कितने रहते हैं? 26 रहते हैं। ऑप्शन नंबर अपना 2 भी सही है। तो 30 30 में से 8 गए 22, 22 और 4 26 होते हैं। ठीक है, फिर अगला
2 का भाग 6 में गया 30 बार, 3 बार, 3 गुणा 8 24, 24 में से 10 गया, पीछे करते रहते हैं 14, 14 में 4 जोड़ते हैं, उत्तर आना चाहिए 20। हमारा उत्तर क्या आ रहा है 18। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। बात आई समझ में? तो ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं है। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, सी का अर्थ घन है। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपने क्या कह रहा है, सी का अर्थ घन है। कहीं पर भी सी दिख रहा है उसका मतलब है घन। ए का मतलब है प्लस, ई का मतलब है भाग, बी का मतलब है बाकी। तो ये कह रहा है इसका अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले आप बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लेना और सुन लेना। ये क्वेश्चन सबसे क्वेश्चन खतरनाक है और ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऊपर कर रहा हूँ, बाकी पूरा प्लेटफॉर्म खाली कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अपने क्यों ना क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और इसके साथ में छोटा कोष्ठक, और लिख रहा फिर 3 A और 6, फिर छोटा कोष्ठक बंद, उसके साथ में गुणा हो रहा है 6 B और 3। ये छोटा कोष्ठक है और ये छोटा कोष्ठक बंद हो गया और ये बड़ा छोटा कोष्ठक वापस बंद हो गया और उसके अंदर देना क्या, ये करा भाग देना है। फिर ये देना छोटा कोष्ठक 6B 4 और बाहर लिखा A, फिर कोष्ठक लिखा 3B 2, छोटा कोष्ठक बंद है और ये मंझला कोष्ठक ये आ गया। और उसके बाहर वापस क्या लिखा है, कोष्ठक ये पूरा बंद होना है और बंद होने के बाद लिखा है बाहर लिखा है C। इसका मतलब इस पूरे का वापस क्या करना है, घन करना है। बात है समझ में? तो इस पूरे का वापस क्या करना है, इस पूरे का C का मतलब होता है घन करना है। तो अब मैं पहले क्या करूं, अब ये देखो, अब ये कह रहा है कि जहाँ पर भी C है, C का मतलब है घन करना है, किसी भी संख्या घन करना है। A का मतलब कहीं पर भी वहाँ पर ये कह रहा है प्लस करना है। B का अर्थ है ये कह रहा है, B का अर्थ माइनस करना है। और कहीं पर भी E लिखा है, E का मतलब ये कह रहा है भाग लिखना है। तो E कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो E कहीं पर भी नहीं लिखा है तो हम वहाँ पर नहीं लिख रहे। और ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो सबसे पहले A लिखा है, वहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ, तो सबसे पहले A मिटा रहा हूँ और A की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस का चिन्ह लिख रहा हूँ। तो A दोनों की जगह मैं क्या चिन्ह लगा रहा हूँ, मैं प्लस का चिन्ह लगा रहा हूँ, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर ये देखो B की जगह माइनस लगा रहा है, इसका मतलब ये B और ये B, इनकी जगह मैं क्या लिख दूँ, माइनस माइनस और माइनस रख दो। बात आई समझ में? फिर अगला ये कह रहा है E की जगह बाहर रखना, E नहीं है, और पीछे ये कह रहा है C की जगह घन रखना है। इसका मतलब मैं क्या करूं, ये C हटा के मैं क्या करूं, इस पूरे क्वेश्चन में ये जो भी मंझला कोष्ठक है ना आपका, ये मंझला कोष्ठक है, ये अपना पूरे इस क्वेश्चन के ऊपर आया हुआ है। बात है समझ में? तो ये आपके दो कोष्ठक है और इन दो कोष्ठक को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आता है इसका मतलब ये ऐसे है, ये दो आपके कोष्ठक खुद के, ये पूरे कोष्ठक सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आता है उन पूरे के ऊपर ये कह रहा मंझला कोष्ठक दिया गया है। मंझला कोष्ठक दिखा है, देखो शुरुआत के अंदर भी मंझला कोष्ठक लिखा है, लास्ट के अंदर भी मंझला कोष्ठक है। इसका मतलब ये पूरा मंझला कोष्ठक है और ये मंझला कोष्ठक पूरा बनाने के बाद में ये कह रहा है C लिखा है, C का मतलब ये घन है, इसका मतलब इसका घन करना है। तो पहले कोष्ठक सॉल्व करना है और ये मंझला कोष्ठक सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है। और छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है तो पहले ये 3 और 6 हो गया, 9, 6 में से 3 गया, 3 बट्टे में 6 में से 4 गया, 2, 3 में से 2 गया, 1, नीचे प्लस है और ऊपर गुणे का चिन्ह बीच में। सही है? बात है समझ में? और उसके बाद देखो कितना क्वेश्चन आप कैसा लिखा था और हमने कैसा बनाया है, ये होता है सॉल्यूशन करने का तरीका। फिर आगे इसका मतलब ये कह रहा बराबर में क्या हुआ और इसके ऊपर घन लिखा है, तो कोष्ठक सॉल्व करना है और उसके ऊपर घन लिखा है। ये लिखा है 9 गुणा 3 27 होता है और भाग 2 + 1 होता है 3। अब इसके अंदर यदि आप इसके अंदर भाग दें तो अपना क्या होता है, तो इसके अंदर भाग देते हैं तो 27 में 3 का भाग है 9 बार और 9 का ये करा है घन, और 9 का घन कितना होता है 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 का घन होता है 729। ऑप्शन नंबर आपका
4 हो गया। इसका मतलब जो भी आपका ये क्वेश्चन था इस प्रकार से होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और करना है। तो आज का जो भी ये यूनिट है आपकी गणितीय संक्रियाएं थी, वो गणितीय संक्रियाएं अपनी यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है ना। तो जो भी गणितीय संक्रिय थी ये क्वेश्चन थे, जो भी ये पिछला क्वेश्चन था वो अपनी पिछली कहीं न कहीं किसी भर्तियों के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो पिछली भर्तियों के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था और यहाँ से अपने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो मिलते हैं और ये जो भी अपनी गणितीय संक्रिय पूरी होगी है, नई यूनिट के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।